नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में आईसीआईसी बैंक से हम गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं, आईसीआईसी बैंक से गोल्ड लोन लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब ये है कि क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है आईसीआईसी बैंक से गोल्ड लोन लेने के। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे अगर आपने कभी गोल्ड लोन ले लिया और अगर आप उसके पैसे चुकाने में असमर्थ रहे तो आपका जो सोना है उसको क्या बैंक बेच देगा, अगर बेच देगा तो उसमें क्या हो गया प्रोसेस, क्या सारी चीजें होंगी वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको क्या इतना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, कितनी पेनल्टीज देनी पड़ेगी, कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, क्या फीस देनी पड़ेगी, कितने कैरेट का सोना है वो बैंक आपसे लेगा और कितना रुपए आपको देगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा जो आपने सोना बैंक को दिया होगा वो क्या सुरक्षित रहेगा, मतलब ये तो नहीं कोई बीच वाला एजेंट आके आपका सोना बदल दे। आपने 20 कैरेट दे दिया हो बैंक को और बैंक आपको 6 महीने के बाद में, मान लीजिए आपका अगर लोन है 6 महीने का है, 12 महीने का, तो उसके बाद में आपको 18 कैरेट दे दे, मतलब बदल के अगर आपको सोना दे दे। क्योंकि ये जो चीजें हैं दोस्तों काफी बार होती है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ये देखने को मिली है। उससे आप कैसे बच सकते हैं ये सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप दिख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं, सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है गोल्ड लोन लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा ये है कि आपको जो गोल्ड लोन है वो जल्द से जल्द मिल जाता है, इंस्टेंटली, फटाफट से, अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाते हैं जैसे आईसीआईसी वगैरह इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फायदा ये देखने को मिलता है जो पर्सनल लोन लेते हैं आप, उसमें अगर आपको लोन लेना है तो क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। बट अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर भले कम भी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी बैंक आपको लोन दे देती है। और दोस्तों एक और फायदा इसमें ये देखने को मिलता है, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन के बदले में आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि वो एक अनसिक्योर लोन होता है, बैंक को कितना भरोसा नहीं होता है। पर ये क्या एक सिक्योर लोन है जिसकी वजह से बैंक को पूरा भरोसा है कि उसके पास सोना पड़ा है तो वो बेच के कभी भी आपका पैसे वसूल कर सकता है, इसीलिए वो आपसे ब्याज है वो कम लेता है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे सारे बैंक्स फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं गोल्ड लोन के साथ में, बट जो आईसीआईसी बैंक है वो गोल्ड लोन के साथ में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब ये अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले लिया है, अब जो गोल्ड लोन का जो आपका अकाउंट है, लोन अकाउंट में से आपने जैसे 1 लाख में से सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाले और 50,000 बैंक में पड़े रखने दिए, तो आपने जो 50,000 रुपए गोल्ड लोन में पड़े रहने दिए उसका जो आपको ब्याज है नहीं देना होगा, ब्याज सिर्फ आपको उतना ही देना होगा जितने रुपए आपने बैंक से निकाल लिए के लोन अकाउंट से। और ये जो फायदा है ये सभी बैंकों में देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ आईसीआईसी बैंक में, उसके ऊपर ही आपको ब्याज देना होगा। और एक और ये फायदा देती है आईसीआईसी बैंक, आपको ईएमआई चुकाने की कोई जरूरत नहीं, बिना ईएमआई के भी आप लोन ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपने 12 महीने के लिए लोन ले लिया है 1 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर जितना भी ब्याज बढ़ता है, जैसे 10% का ब्याज है तो 1,10,000 रुपए हो जाते हैं। जो 10,000 रुपए है वो आप लास्ट में, मतलब ईयर के एंड में भी दे सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आपके पास कभी भी मान लीजिए आपने 1 साल का लोन ले लिया है और आपके पास कभी मान लीजिए 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो आप चाहते हैं कि 50,000 रुपए बैंक में मैं जमा कर दूं, तो अगर आप अपने लोन अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर देंगे तो जितने रुपए आप जितने टाइम के लिए जमा करते हैं उतना टाइम के लिए उतने रुपए का आपका जो ब्याज है वो माफ कर दिया जाता है। ये काफी अच्छी स्कीम है, आपको ब्याज है जब चाहो आप ब्याज ले दे सकते हो, जब चाहो आप अगर पैसे जमा करवा दो तो आपका ब्याज माफ हो जाएगा। ये जो है वो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी है और बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है सभी के लिए। अगर आप लोन है वो ज्यादातर लेते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाली है ये फ्लेक्सिबिलिटी। अब दोस्तों कुछ इसके नुकसान जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो नुकसान ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करके यहाँ पे गोल्ड लोन जो ले रहे हैं, अगर आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाते, आपने डिफॉल्ट कर दिया लगातार, अगर 2-3 डिफॉल्ट कर दिया और टाइम भी पूरा हो चुका है, अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया और टाइम के बाद में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका जो गोल्ड लोन का जो लोन है वो डिफॉल्ट हो चुका है। टाइम पूरा होने के बाद में बैंक के पास ये अथॉरिटी रहती है, उसके पास ये राइट रहता है कि वो उस लोन को, मतलब गोल्ड है उसको बेच के अपने लोन के जो पैसे हैं उसको रिकवर कर सके। मतलब ये आपने जो बैंक को गोल्ड दिया है उस सोने को बैंक आपका बेच देगा, सोना नीलाम कर देगा, जिसके बदले बैंक है वो पैसे अपने खुद के वसूल लेगा। तो ये आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने लोन के जो पेमेंट है उसमें देरी की। तो ये प्राइवेट बैंक्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो प्राइवेट बैंक है वो फटाफट बेच देते हैं और अपना जो लोन है वो रिकवर कर लेते हैं, पैसे रिकवर कर लेते हैं। तो ये जो दिक्कत है इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम पेमेंट करना है और जो अपना डिफॉल्ट है वो नहीं होने देना है।
है। और ध्यान में रखने लायक बात यह है कि जब भी आप सोना दे तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप जो सोना है वो आपके जो भी पर्सनल आप दे सकते हैं, गोल्ड के फैमिली मेंबर हो वगैरह जो भी हो, उनसे एक बार चेक जरूर करवा लें कि वो कितने कैरेट का है। और जब आप बैंक में जाके चेक करवाते हैं तो वो कितने कैरेट का बताते हैं, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान में रखने लायक बात यह है कि अगर आपका सोना है वो 18 कैरेट से कम का निकला तो बैंक उसको नहीं लेने वाला है, उसके बदले में आपको कोई लोन देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो लोन का अमाउंट है वो कम से कम 18 कैरेट होना चाहिए, गोल्ड है, अगर गोल्ड 18 कैरेट से कम का हुआ तो आपको लोन नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इसमें डिफेक्ट होगा। आप में से काफी लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि जो क्रेडिट स्कोर है वो इफेक्ट होता है या फिर नहीं होता है गोल्ड लोन पे, क्योंकि गोल्ड लोन तो सिक्योर है। तो मैं आपको बता दूं सिक्योर लोन भले ही रहा बट फिर भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है इसके ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे आप कभी भी एफडी करवाते हैं और एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड रहते हैं तो वो एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड तो रहता है, बट सिक्योरिटी के साथ साथ वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है। तो इसी तरीके से ये जो गोल्ड लोन है ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है। और दोस्तों कभी कभार अगर आप डिफॉल्ट कर दे या फिर डिफॉल्ट ना भी करे तब भी इसके ऊपर आईसीआईसीआई बैंक में वो कुछ पेनल्टीज और चार्जेस है वो काफी ज्यादा है। वो क्या क्या है वो सारी डिटेल्स में हम जान लेते हैं। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के चार्जेस और पेनल्टीज फीस वगैरह जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल पे जाके आईसीआईसीआई बैंक गोल्ड लोन, इतना हम टाइप कर लेंगे तो इसके ऊपर हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिल रही है, इतनी सारे ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स है और ये आईसीआईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में आपको यहाँ पे पर्सनल लोन में बैंकिंग में पर्सनल बैंकिंग के ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन देखने को मिला है फीचर्स और डॉक्यूमेंटेशन का, और इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या क्या इनकी पॉलिसीज वगैरह है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस। सबसे पहली चीज अगर आपको लोन लेना है तो कम से कम है वो 10,000 रुपये का ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। और कम से कम है वो आप कितने टेन्योर तक ले सकते हैं, मतलब 3 महीने तक ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब 12 महीने के लिए आप ले सकते हैं। और अगर इनके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे इनके जो Q2 चल रहा है यहाँ पे 2020 और 21 का जो Q2 है जुलाई 2020 से लगाकर सितंबर 2020 तक का है, उनका इन्होंने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, जिसको आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं या फिर सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो जो हाल फिलहाल का इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है 10% बताया जा रहा है, मिनिमम है, और मैक्सिमम है वो आपका है 19.76% है। और जो मीन है मतलब जो औसत निकल के आ चुका है वो आ चुका है 13.59%। यहाँ पे अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस है वो आपकी 1% रहने वाली है आपके पूरे अमाउंट की। अगर वो भले आपके 12 मंथ्स का हो या फिर 6 मंथ्स का प्रोडक्ट हो, आपको 1% अपने टोटल अमाउंट का देना होगा इनको प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, और 1% आपको देना होगा अगर आप अपने टाइम से पहले लोन क्लोज करवाते हैं, तब भी आपको 1% है वो देना होगा आपके टोटल अकाउंट में जितना बैलेंस होगा, लोन अकाउंट का जितना भी टोटल है उसका आपको टोटल देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है वो भी हम देख लेते हैं। वैल्यूएशन चार्ज, मतलब जो बैंक है वो वैल्यूएशन करता है आपके लोन का। अगर आपका जो लोन है वो यहाँ पे अगर गोल्ड है वो 1 लाख तक का है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे वैल्यूएशन के लिए। अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, 2 से 3 के बीच में है तो आपको 300 देने पड़ेंगे, 3 से 4 के बीच में तो आपको 400 देने होंगे, और 4 से ज़्यादा का है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब जो वैल्यूएशन चार्ज है वो बहुत कम है, यहाँ पे वैल्यूएशन चार्ज के नाम पे आपसे ज़्यादा रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों टॉपअप चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे जो टॉपअप चार्जेस है वो सिर्फ 1% है, बट जो 1% है वो आपके टोटल अमाउंट का रहने वाला है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंटेशंस के जो चार्जेस है वो 199 है, और यहाँ पे रीन्यूअल के फीस के जो चार्जेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लोन्स के हैं अप टू 5, यहाँ पे 50 के लिए है 300 रुपये, और अगर आप 50,000 से ज़्यादा से 1 लाख के लिए करते हैं तो 350 रुपये देने पड़ेंगे, 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 500 रुपये, और 2 लाख से ज़्यादा का लोन है तो आपको रीन्यूअल फीस के नाम पे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी और अदर जितने भी चार्जेस हैं वो आपके जितना भी स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से रहता है। हर स्टेट के लिए अलग अलग स्टैंप ड्यूटी रहती है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग चार्जेस रहते हैं। आपके स्टेट के क्या है वो आपकी ब्रांच में आपको देखने को मिल जाएंगे, और कस्टमर केयर के कॉल करने पर भी आपको बताया जाए।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ओवर ड्यू हैंडलिंग चार्जेस। अगर आप ओवर ड्यू कर देते हैं तो उस समय ये कैसे हैंडल करेंगे चार्जेस को यहाँ पे बता रखा है, सारे रुपए दे रखे हैं किस तरीके से ये चार्ज करने वाले हैं। अगर आपको ये नोटिस भेजते हैं तो उसके 750 रुपये लेंगे। अगर आप नो नोटिस यहाँ पे कम्युनिकेशन पे डिलीवर नहीं हो पाता है तो यहाँ पे 1700 रुपये लेंगे, जिसके ये कुछ अलग से पब्लिकेशन करेंगे, पेपर पब्लिकेशन, जिसके ऊपर इनका 1700 रुपये का अलग से चार्ज लगने वाला है, 300 रुपये का अलग से इनको सेंडिंग चार्ज लगने वाला है, ऑक्शन वगैरह करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, ये सारे चार्जेस आपको लगेंगे। ये तो चार्जेस है वो तो ये इनके थे, और इसके ऊपर जो जीएसटी है वो आपको देना होगा। जो जीएसटी है वो तो गवर्नमेंट का, उसमें इनकी कोई फॉल्ट नहीं है। जो जीएसटी है वो आपको अलग से देना होगा, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जीएसटी आपको अलग से देना होगा इन सभी चीज़ों के ऊपर। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल % इंटरेस्ट रेट भी इन्होंने दे रखा है। इसके ऊपर जो भी चार्जेस है वो आपको टर्म एंड कंडीशन मैंने बता रखी है। और इसके ऊपर अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ कैलकुलेट करने की। अगर आपके पास कितना सोना है तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हमें एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर दे रहा है, जिससे हम अपनी एलिजिबिलिटी ये चेक कर सकते हैं कितने लोन की एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मंथ सिलेक्ट कर लेना है, 6 मंथ के लिए है या 12 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया है। और कितने सारे आपके पास है वो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है तो एक के ऊपर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कितने ग्राम का है, कितने कैरेट है। तो यहाँ पे लोन अमाउंट बता दिया है इन्होंने कि इतना लोन है आपको ये दे सकते हैं। और इससे अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा के लिए यहाँ पे 6 मंथ से 12th मंथ कर दीजिए। 12th मंथ पे आपको ज़्यादा अमाउंट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आज जो वीडियो बनाया आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।